पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान के तत्वावधान में प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह वर्मा ने कहा कि देश में पिछले वर्ग के लोगों की आबादी लगभग 60% से भी अधिक है और इस वर्ग के लोगों के कठिन परिश्रम से ही देश में आत्मनिर्भरता आई है और इस वर्ग की सर्वाधिक आबादी होने के कारण यह वर्ग देश में सरकार के निर्माण में अपनी अहम भूमिका रेखांकित करता है। यह कैसी विडंबना है कि इतने बड़े जनाधार वाले वर्ग को लोकसभा और विधानसभा की सीटों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछड़े वर्ग के लोगों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत आरक्षण दिया जा रहा है। हम इस मंच के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में भी आनुपातिक आरक्षण व्यवस्था को मान्यता प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य उपनेता विधानमंडल दल वीरेंद्र चौधरी एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री राज बहादुर जी की उपस्थिति उल्लेखनीय है। ये हमारा मानना है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग समाज का है, इनके हर और अधिकार जो नहीं मिले हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे संस्थानों में लोगों की कमी है, उनका अभाव है, जिसकी वजह से उस कानून तो बन जाते लेकिन अमली जामान पर नहीं पहनाया जा पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जैसे लोकसभा और विधानसभा में हमारे बैकवर्ड की सीटें आरक्षित की जाए और जब वहां हमारे लोग पहुंचेंगे तो सारे संस्थानों में इस व्यवस्था को लागू करेंगे, जिससे इनके हक और अधिकार स्वतः मिलना। अभी किसी पार्टी से भी बात हुई है? यह सामाजिक संगठन है, इसमें तो सभी दलों के लोग हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं भिन्न भिन्न पार्टियों के हैं। ये उसका नहीं है कि एक किसी पार्टी का हो, इसमें सभी समाज है और यहाँ समाज ही बोल रहा है। कल कोई हो लेकिन यहाँ पे समाज है और पिछड़े वर्ग समाज के लोग यहाँ पे। हम तो ये कहना चाहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई शुरू की थी उसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे छत्रपति साहू ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था 50% की शुरुआत किया था उन्होंने, और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के अधिकार की शुरुआत की थी। तो जो हमारे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज से शुरू किया था, तो उसी बात को हमको आपको आगे बढ़ाना है। और जब तक हम किसी के पिछड़ग्गू बने रहेंगे, कोई भी पार्टी हो, पिछड़ग्गू बने रहेंगे, तो जब उनसे जो बचेगा वही हमारे हिस्से में आएगा। इसलिए अभी तक जो है समाज के लोग पिछड़ग्गू, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी, ये किसी न किसी के पिछड़ग्गू हैं। जबकि मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी आबादी जो है 85% है, ये 10% मुश्किल से है। 10% हमेशा हुकूमत करते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार बने, लेकिन उसके लीडिंग लोग यही रहते हैं, चाहे बसपा की सरकार बनी रही हो और चाहे सपा की बनी रही हो, चाहे भाजपा की बनी रही हो। कोई भी सरकार जो बनती है तो लीडिंग प्रोसेस में वही 3%, 5% जात के लोग हैं जो निर्धारित करते हैं, हमारे भाग्य विधाता बनते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार दे करके ये निर्धारित कर दिया कि आप स्वयं आप अपने भाग्य विधाता है, आप अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कीजिए और आपको एक वोट का पर नहीं रख सकते। पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान जो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, केवल जन जागृति के माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं हम लोग कि चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते अब लोग। और दिल्ली में वही राज करेगा जो पिछड़े की बात करेगा। 100 में पावे पूरे 60। और ये संसोपा ने बाधी गांठ बहुत पुराना नारा है लोहिया जी का। तो हम लोग ये मानते हैं कि अब लोग समाज में सचेत हो गए हैं। और ये पुरुषोत्तम भाई जो प्रदेश के हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये जन जागरण चलाया है, ओबीसी विभाग के कांग्रेस पार्टी में बहुत दिन तक महासचिव उत्तर प्रदेश में रहे और बहुत अनुभवी साथी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है इस प्रेस वार्ता में कि माननीय राहुल गांधी जी ने अभी कल तालकटोरा स्टेडियम में साफ साफ कहा कि पिछड़ों के बिना ये देश चलने वाला नहीं है। पिछड़ों का हक जो मारा गया है उसको मैं पूरा करूंगा।
और हम लोगों की मांग है कि किसी भी तरह से पिछड़ों को प्रताड़ित ना किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जो पिछड़ों का जो बैकलॉग खाली है उसको भरा जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ।